रमेश रेलवे स्टेशन पर गार्ड की नौकरी करता था। हाल ही में उसका ट्रांसफर एक सुनसान और वीरान रेलवे स्टेशन पर हो गया था, जहां बहुत कम ट्रेनें रुकती थीं और यात्रियों की संख्या भी नाम मात्र थी। रमेश को इस स्टेशन पर आना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन मजबूरी में नौकरी करनी पड़ रही थी। स्टेशन पर चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ था। रात में तेज हवा के झोंके पेड़ों को सरसराते हुए एक डरावना माहौल बना देते। स्टेशन की इमारत भी बहुत पुरानी और जर्जर थी। दीवारों पर जगह जगह सीलन और दरारें थीं। रात के समय स्टेशन पर भूतिया जगह जैसा लग रहा था। रात के करीब 11:30 बजे की बात थी। रमेश ने अपनी ड्यूटी संभाल ली थी। उसने मोटे ऊनी कपड़े पहन रखे थे और एक पुरानी लालटेन तथा एक मजबूत डंडा हाथ में लिया हुआ था। उसने स्टेशन मास्टर के कमरे से अपने ड्यूटी चार्ट पर साइन किया और प्लेटफॉर्म पर गश्त लगाने निकल पड़ा। उस समय स्टेशन सुनसान था। केवल हवा के झोंके पेड़ों को हिलाते हुए अजीब गरीब आवाजें पैदा कर रहे थे। आसपास कोई इंसान नहीं दिख रहा था। दूर से किसी कुत्ते के भौंकने की आवाजें भी कभी कभार सुनाई दे जाती थीं। रमेश प्लेटफॉर्म पर चक्कर लगाते हुए बीच बीच में सीटी बजा देता, ताकि अगर कोई आसपास हो तो सतर्क हो जाए। उसे ये ड्यूटी बहुत उबाऊ और अजीब लगती थी। वह खुद से बड़बड़ाने लगा, क्या मुसीबत है, घर के पास अच्छी खासी नौकरी थी, इस वीरान स्टेशन पर क्यों ट्रांसफर कर दिया। रात के करीब 2 बजे होंगे। प्लेटफॉर्म पर गश्त लगाते हुए रमेश ने देखा कि एक पुरानी लकड़ी की बेंच पर आदमी बैठा हुआ था। ठंडी हवा चल रही थी और वह आदमी कांप रहा था। रमेश को यह अजीब लगा, क्योंकि इस समय कोई ट्रेन नहीं आती थी और स्टेशन पर कोई यात्री भी नहीं होता था। वह धीरे धीरे उस आदमी की तरफ बढ़ा। जब वह करीब पहुंचा तो देखा कि वह आदमी सफेद कुर्ता पायजामा पहने हुए था। उसके कपड़े गंदे और जगह जगह से फटे हुए थे। वह सिर झुकाए बैठा था और ठंड से कांप रहा था। रमेश ने सख्त लहजे में कहा, कौन हो भाई, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो। वह आदमी चुप रहा और कांपता रहा। उसका चेहरा अभी भी झुका हुआ था, जिससे उसकी शक्ल नजर नहीं आ रही थी। रमेश ने झुंझलाकर फिर से पूछा, कुछ तो बोलो, कहाँ जाना है। लेकिन वह आदमी फिर भी कुछ नहीं बोला। अब रमेश को थोड़ा गुस्सा और थोड़ा भी डर महसूस हुआ। उसने सोचा कि शायद ये कोई भूला भटका यात्री होगा जो ट्रेन से छूटने के बाद यहीं रुक गया होगा। रमेश ने नरम आवाज से कहा, ठंड बहुत है, अंदर वेटिंग रूम में चलो, वहां आग जल रही है, ठंड से बच जाओगे। वह आदमी धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके खड़े होने का तरीका बहुत अजीब था, मानो उसकी हड्डियां जकड़ी हुई हो। जैसे ही वह उठा, ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया, जिसने रमेश की रीढ़ की हड्डी में सिरन भर दी। रमेश उसे लेकर वेटिंग रूम की ओर बढ़ा। पुराने लकड़ी के दरवाजे को खोलते ही एक अजीब सी चरमराहट हुई। जैसे ही वे अंदर गए, कमरे में जलती हुई आग अचानक धीमी पड़ने लगी, मानो किसी ने उसे बुझाने की कोशिश की हो। रमेश ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और आदमी को बैठने का इशारा किया, लेकिन वह आदमी आग के पास न बैठकर कमरे के सबसे अंधेरे कोने में जाकर बैठ गया। रमेश को यह थोड़ा अजीब लगा। उसने पहली बार आदमी के चेहरे को ठीक से देखने की कोशिश की। जैसे ही उसकी नजर उस आदमी के चेहरे पर पड़ी, उसका खून जम गया। वह चेहरा इंसानी नहीं था। उसके चेहरे पर गहरे घाव थे, मानो किसी ने उसे बेरहमी से मारा हो। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थी, बिना पुतली के। रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी सांसें थम गईं। उसने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो। वह आदमी धीरे से खड़ा हुआ और अजीब ढंग से मानो हवा में तैरता हुआ रमेश की ओर बढ़ने लगा। रमेश ने डर के मारे लालटेन नीचे गिरा दी और तेजी से बाहर भागा। स्टेशन मास्टर के कैबिन में पहुंचकर उसने घबराते हुए पूरी घटना बताई। स्टेशन मास्टर का चेहरा ये सुनते ही सफेद पड़ गया। उसने थरथराते हुए कहा, रमेश ने कहा, मैं सिर हिलाया। स्टेशन मास्टर ने कांपती आवाज में बताया, वह आदमी आज से 20 साल पहले इसी स्टेशन पर मारा गया था। उसकी ट्रेन छूट गई थी और वह ठंड में जमकर मर गया था। तब से हर साल ठंडी सर्द रातों में वह आत्मा बेंच पर बैठी दिखाई देती है और जो भी उसे देख लेता है वह जिंदा नहीं बचता।
ये सुनते ही रमेश की आंखें फटी की फटी रह गईं, उसकी सांस अटक गई। वह कांपते हुए चुपचाप अपनी जगह बैठ गया। अगली ही सुबह उसने अपना ट्रांसफर लेटर लिख दिया और उस स्टेशन को हमेशा के लिए छोड़। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। हाँ, अगर आपको कोई भी स्टोरी मालूम है तो हमें हमारे इंस्टाग्राम पर सेंड कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।